तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में एक और वीडियो के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति में हम लोग बहुत सारे सवालों को हल किए थे और उनमें से शुद्ध करने पर आधारित जितने सवाल थे उसको लेकर आए थे। और अब तक ये चैप्टर कंप्लीट हो गई होती, लेकिन किसी कारण की वजह से हमने 2 दिनों तक ये इस टॉपिक से जितने सवाल थे हमने नहीं किए। तो चलिए आज का पहला सवाल समझते हैं और समझते हैं ये आपकी एग्ज़ाम जो 17 फरवरी से होने वाले इस दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होती है त्रिकोणमिति मैथ में। और मैथ में वो भी शुद्ध करने वाले सवाल लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों में आते हैं। तो उम्मीद ये करते हैं आपसे कि जरूर अच्छे से और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, एक एक प्रश्न को देखें और समझने का प्रयास करें कि इसे बनाया किस तरीके से जाता है ताकि आपकी एग्ज़ाम में प्रश्न ना छूटे। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का पहला सवाल कहता है सिद्ध करें कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर में क्या हो जाता है 2 सेक ए। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं, इसे किस तरीके से हल करते हैं और आप कब किस प्रॉपर्टी का यूज करके आप त्रिकोणमिति इक्वेशन को प्रूफ कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को समझते हैं और लिखते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले आप इस बात का ध्यान दें कि इसे किस तरीके से किस योर से सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है LHS से। हमें किससे सिद्ध करना है LHS से। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में आप यहाँ लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में LHS से। LHS में क्या है, तो LHS में है कॉस ए और नीचे 1 प्लस साइन ए बट्टे में ए प्लस में 1 प्लस साइन ए और फिर बट्टे में कॉस ए। आप एक बात ये ध्यान रखें कि कॉस और साइन के बाद, कॉस और साइन के अलावे कुछ और दिया रहे तो आप सिंपल से एक तरीका अपनाएं कि कॉस और साइन के अलावा जितने भी निष्पत्तियां हैं उन्हें कॉस और साइन में बदल कर फिर सॉल्यूशन करें तो आप प्रूफ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस ही दिया गया है और ये किसी फॉर्मूला के अंतर्गत आता नहीं, तब इसे कैसे करेंगे। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये दोनों के दोनों भिन्न के जोड़ के जैसा है, ये लगभग भिन्न के जोड़ है। तो क्यों ना इसका एलसीएम नीचे वाला को लिया जाए, यानी हर का एलसीएम लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए फिर इंटू में 1 प्लस में साइन ए, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग चर है। तो अगर हम 1 प्लस साइन ए से भाग लगाते ये कट जाएगा, अगर इससे यहाँ जाके गुना हो जाएगा तो ये हो जाता है कॉस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बात पे आप ध्यान दें, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए तो गुना होगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का, बहुत ही सिंपल है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा, कॉस ए का होल स्क्वायर को आप कह सकते हैं कॉस स्क्वायर ए फिर प्लस में और 1 का स्क्वायर, इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते थे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस में 2a। अच्छा, 2a की जगह 1 और b की जगह a, ठीक है। चलिए और आगे अगर इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए, इसे गुना नहीं करते क्योंकि ये आपस में वो कट जाएगा, तो आप ध्यान दें ऐसे ऐसे रन। चलिए और आगे देखते हैं हम, ये हो जाएगा अच्छा ये कॉस ए और एक कॉस साइन स्क्वायर ए और एक कॉस स्क्वायर ए, ये मिलकर एक होता है। तो क्यों ना हम इसे पहले 1 पर लिख लेते हैं और फिर 1 का स्क्वायर 1 फिर प्लस में 2 1 गुने 1 तो 2 ही हो जाएगा और फिर साइन ए तो साइन, और नीचे क्या होगा तो नीचे हो जाएगा कॉस ए और फिर 1 प्लस साइन ए। कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आपका हो जाता है 1 प्लस में 2 साइन ए और बट्टे में कॉस ए और फिर नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू में। चलिए 1 और 1 कितना होगा तो 2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस में 2 साइन ए और बट्टे में आपका क्या होगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान देती ये दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर हम 2 कॉमन लेते हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बट्टे में क्या होता है कॉस ए और 1 प्लस में साइन, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 बट्टे में कितना कॉस ए और 1 बटे कॉस ए। चूँकि आपको ये इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटे कॉस ए, और 1 बटे कॉस ए को बोला जाता है सेक ए, और ये दोनों गुना हो जाएगा तो हो जाएगा सेक ए। और इस तरीके से हमने इसे प्रूफ किया। बात आपको समझ में आई होगी कि किसे
किस तरीके से प्रूफ किया। सबसे पहले हमने इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के वाले नीचे यानी हर वाले में हमने कुछ भी जोड़ या घटाव या गुना कुछ भी हमने नहीं किया, उसे जैसे था वैसे ही रहने दिया। बाकी हर अंश को हमने हल करते गया। यहाँ पे देखा 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और फिर इस तरीके से इसको हल किया। अगर ये इस तरीके से हल करने के बाद ए इस तरीके से प्रूफ हो गया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट इसके अगले सवाल को भी देख लेते हैं। तो आज का दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है, कहता है सिद्ध करें कि tan a प्लस में tan b बटे में cot a प्लस cot b बराबर tan a इंटू tan b। इसे दो तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला तरीका कैसे बनाएंगे, फिर अगर पहला तरीका आपको समझ में आए तो फिर सिंपल जो आपको बताया गया कि इससे tan को या tan और cot को साइन और cos में बदल कर बनाएं तो भी ये बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहला टाइप समझते हैं कि इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, LHS से। सॉल्यूशन में हमने बताया आपको लिखे LHS से। तो LHS क्या है, tan a प्लस में tan b और बट्टे में आपका क्या होगा cot a प्लस में cot b। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आपने पढ़ा, देखिए चूंकि इसमें सिद्ध करने के लिए हमें जो डाटा दी गई है या फिर जो निष्पत्ति दी गई है लाना जो है tan a इंटू tan b, इसका मतलब tan a रहना चाहिए। tan a और tan b में कोई बदलाव नहीं करना है, हमें बदलाव किस में करना है, cot में। तो cot थीटा बराबर आपने पढ़ा है कि 1 बटे क्या होता है tan थीटा। cot थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है 1 बटे tan थीटा। अगर हम इनको बदल दें तो अगर हम इसको बदलते हैं ये हो जाता है tan a प्लस में tan b और बट्टे में इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाता है 1 बटे tan a और ये इसको बदलते हैं तो ये हो जाता है 1 बटे tan b। उम्मीद है ये बात समझ में आया हो कि इस फॉर्मूले के हिसाब से। अच्छा ये आप ध्यान दें, नीचे वाले में भिन्न का जोड़ आ गया। अब भिन्न के जोड़ आ गया तो भिन्न के जोड़ कैसे बनते हैं, पहले एलसीएम लेके। तो सबसे पहले इन वाले में एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर में जैसे लिखा है यानी tan a प्लस में tan b हम वैसे ही लिखते हैं और नीचे में एलसीएम लिया जाए। तो नीचे में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा tan a और इंटू tan b आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से tan कैंसिल तो tan b यहाँ पर चलाएगा यानी tan a से tan a कैंसिल और अगर tan b से tan b कैंसिल तो यहाँ हो जाएगा tan a। चलिए और अगर इसको देख लेते हैं तो tan a को पहले लिख देते हैं या यूँ कह ले इसको। तो क्या आप इस कह सकते हैं कि tan a और प्लस में tan b, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है और ये भिन्न के भाग है तो इसका अंश जो हर में बदलता है हर अंश में बदल जाता है। तो ये ऊपर जो नीचे वाले वैल्यू है वो ऊपर लिख देते हैं तो यानी tan a इंटू tan b बटे में ये वाला वैल्यू सबसे पहले इसको tan में लिखते हैं क्योंकि प्लस में है तो tan a फिर प्लस में tan b। और इस तरीके से हमने देखा कि जो मान यहाँ पे है वही मान यहाँ है तो क्यों ना इसको काट दिया जाए। जब काटते हैं तो यहाँ 1 बचता है, 1 को गुना करते हैं tan से तो ये हो जाता है tan a और इंटू में tan b। और इस तरीके से हमें RHS को आसानी यानी सरलता से इसे प्रूफ कर दिया। आपको समझ में आया होगा कि इसे किस तरीके से हल किया। सबसे पहले हम इसे cot थीटा को यानी cot a और cot b का इस प्रूफ में कहीं भी नहीं दिया गया है कि cot b लाना है, हमें सिंपल tan और tan b लाना था। तो tan a और tan b को वैसे ही रहने दिया जिस तरीके से प्रश्न में दिया गया था। हमने cot को चेंज किया, cot को चेंज किया 1 बटे tan में, फिर इसको भी cot a को 1 बटे tan a और फिर cot b को 1 बटा tan b में। और फिर इस तरीके से इसको एलसीएम लेने के बाद भिन्न का जोड़ करने के बाद हमने भिन्न के भाग किया और फिर इसको एक डाटा कैंसिल होने के बाद फाइनली हमें जो लाना था यानी tan a इंटू tan b हमने प्रूफ कर दिया। उम्मीद है इस टाइप से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगर ये नहीं समझ में आता है तो किस तरीके से बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो टाइप 2 में यानी दूसरे विधि से आपको हमने बताया है कि साइन और कॉस के अलावा जितने निष्पत्ति दे रखे उसे साइन और कॉस में बदल कर आप बनाएंगे तो भी आप आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। तो चलिए इसे साइन और कॉस में बदल कर देखते हैं और प्रूफ करने का प्रयास करते हैं कि कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले LHS लिखते हैं यानी tan a और प्लस में tan b और बट्टे में क्या आपका है cot a और प्लस में cot b। चलिए RHS हो गया, LHS हो गया सॉरी। अगर हम tan की बात करते हैं तो होता है साइन थीटा यानी थीटा की जगह a, बट्टे में क्या हो जाएगा cos थीटा यानी cos a। प्लस में क्या होता है, प्लस में ये हो जाएगा साइन b बट्टे में cos b और इसका एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा cos a बट्टे में क्या होगा साइन a। फिर यहाँ भी हो जाएगा आपका
कॉस बी बट्टे में साइन बी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप देखें तो ऊपर वाले में अगर एलसीएम लिया जाए, ऊपर वाले में, तो ऊपर वाला एलसीएम क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। अच्छा, कॉस से कॉस ए कैंसिल और गुना कर देते हैं इसको साइन ए और फिर इंटू में क्या हो जाएगा कॉस बी प्लस में आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, तो इस कॉस ए को गुना करते हैं तो यहाँ हो जाता है साइन बी इंटू में कॉस ए। सिमिलरली नीचे भी होगा, नीचे भी अगर हम देखते हैं तो नीचे क्या एलसीएम होगा साइन ए और फिर इंटू में साइन बी एलसीएम हो जाएगा। और आप ध्यान दें साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस बी को गुना करते हैं तो यहाँ हो जाता है कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस में साइन बी से साइन बी कैंसिल और गुना कर देंगे इसको तो साइन ए इंटू में कॉस बी। ये बात आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पे लिखा है साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्यों ना हम एक बार लिख लेते हैं इसे साइन ए इंटू में कॉस बी और प्लस में कॉस ए को पहले लिखते हैं और इंटू में क्या लिख लेते हैं साइन बी, फिर बट्टे में जो है उस वैल्यू को लिखते हैं। तो नीचे है कॉस ए इंटू में कॉस, फिर से बट्टे, ये पूरी बट्टे, और फिर इसको जिस तरीके से ऊपर लिखा है क्यों ये भी तो उसी तरीके से साइन ए इंटू कॉस बी। ध्यान देख साइन ए इंटू कॉस बी, तो सबसे पहले अगर हम इसको लिख ले साइन ए इंटू कॉस बी और फिर प्लस में यहाँ देखो कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कॉस ए इंटू साइन बी, और नीचे आपका क्या है तो साइन ए इंटू क्या है साइन बी। क्योंकि अगर हम बदलना चाहते हैं इससे भिन्न अंश में बदल के, तो थोड़ी सी बोर्ड जो है आपको पूरी प्रश्न नहीं देख पाएंगे, इसलिए आप ध्यान दें किसी भी भिन्न के अंश में ये यहाँ पे एक सिंपल साधारण सा भिन्न और अंश वाली जो है यानी भिन्न का तो भाग हम लेते हैं। तो इस वाले डाटा से ऊपर वाले डाटा कैंसिल होती है, नीचे वाले डाटा से नीचे वाला डाटा कैंसिल, यानी इस ऊपर वाला से ए और इस नीचे वाला से ए। तो आप ध्यान दें ये ऊपर वाले और ये ऊपर वाले पूरी तरीके से सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या 1 में कॉस ए इंटू में कॉस बी बचा, फिर बट्टे में क्या बचा 1 साइन ए इंटू में साइन बी बचा। और ध्यान देंगे आगे ये भिन्न के भाग है, तो जब बदलता है तो क्या हो जाता है यानी कॉस ए इंटू कॉस बी रहेगा और इसका हर यानी ए ऊपर चला जाएगा यानी साइन ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी और बट्टे में 1। अब गुना हो जाएगा तो हो जाएगा साइन ए इंटू में साइन बी बट्टे में क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी। अब ध्यान दें साइन ए बटे कॉस ए मिलके क्या हो जाएगा टैन ए, और बीच में इंटू है साइन बी बटे कॉस बी मिलके बन जाएगा टैन बी। और इस तरीके से आप आसानी से प्रूफ कर लेते हैं। तो उम्मीद है ये दोनों टाइप आपको समझ में आएंगे। जब भी आप फंस जाते हैं तो आपको सिंपल तरीका याद रखना है कि पूरी जो निष्पत्ति दे रखा है उन सभी निष्पत्ति को साइन और कॉस में बदल कर ही बनाएं, तो आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए आज का तीसरा सवाल भी देखते हैं, कुछ इसी तरीके से बनने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आज का तीसरा सवाल बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सवाल है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले जो दिया गया जो LHS है उसको लिखते हैं सॉल्यूशन में। LHS में क्या है तो साइन ए यानी साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा, और बट्टे में क्या दे रखा है आपका तो 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस में क्या है कॉस थीटा। ध्यान दें इस प्रश्न के अंतर्गत साइन और कॉस ही दे रखा है, तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे। क्या आपने क्यू का फॉर्मूला इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो फिर आप फॉर्मूला का भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन इनमें आप एक बात ध्यान देंगे तो ये इसमें ये दोनों में साइन कॉमन है, तो हम साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो बच जाता है यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस में, और ये 2 यहाँ 3 साइन थीटा है तो हमारे पास बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे सेम टू सेम उसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा को कॉमन लें तो हमारे पास जो बच जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस का 1 बच जाता है। आगे आप ध्यान दें, अब यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब 11th या 12th में जाकर आप इस फॉर्मूला को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वैसा फॉर्मूला कुछ भी याद नहीं है। तो आपने एक बात पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर जो होता है
साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों यानी कि या तो आप साइन स्क्वायर को बदल दें या तो आप कॉस स्क्वायर को बदल दें, दोनों में से किसी भी एक को बदल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको बदल देते हैं, यानी हम ऊपर वाली वैल्यू में साइन थीटा और ये 1 माइनस 2, और फिर इसको चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, और फिर क्लॉज हो जाता है प्री कोष्ट, और फिर नीचे लिखते हैं कॉस थीटा और इनटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कोष्टक क्लॉज। आप इस बात को ध्यान दें तो ये दोनों आपस में क्या हम इस तरीके से लिखते हैं साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा और फिर गुने में, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं 1 माइनस में ये 2 को गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 गुने यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक क्लॉज, और फिर इसको लिखते हैं कि हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस का 1। अब ये बात ध्यान दें साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा, तो हमने यहाँ टैन थीटा लिख दिया और गुने में इसको आगे लिखते हैं। ठीक है 1, अच्छा 1 में से 2 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 प्लस में 2 कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर कोष्टक क्लॉज, और नीचे फिर बच गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस का 1। अब इसको अगर हम और आगे इस तरीके से लिखें तो क्या कॉस स्क्वायर प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और बट्टे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस का 1, ये दोनों सेम टू सेम कट जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या बच गया टैन थीटा, और इस तरीके से इस प्रश्न का प्रूफ हो गया, यानी ये बच गया टैन थीटा और यही RHS लाना था और ये प्रूफ होता है। तो उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज का चौथा सवाल, हमने ज़्यादा प्रश्न को नहीं रखा है क्योंकि आप ज़्यादा प्रश्न में सीख नहीं पाएंगे, तो छोटे छोटे प्रश्न को यानी लगभग 4-5 प्रश्न को लेकर आए हैं ताकि आप सारे प्रश्नों को अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें। तो चौथा सवाल को भी देख लेते हैं। तो आज का चौथा सवाल कहता है सिद्ध करें सेक थीटा प्लस में टैन थीटा बटे में सेक थीटा माइनस में टैन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे किस तरीके से हल करना है उसे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसे किस तरीके से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं RHS को प्रूफ करने के लिए, तो इस LHS को लेते हैं और यहाँ ध्यान देते हैं सेक और टैन है और लाने में यानी RHS में हमारे पास साइन और कॉस है। इसका मतलब है कि हमें जो LHS का मान है उसे साइन और कॉस में बदलते हैं तब जाके ये मान हमें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम LHS से लिखते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन में LHS से LHS से LHS आपका क्या है तो LHS से सेक थीटा प्लस में क्या है टैन थीटा बट्टे में आपका क्या दे रखा है सेक थीटा और माइनस का क्या है टैन थीटा। चलिए आगे देखते हैं। तो सेक थीटा बराबर आपने पढ़ा है 1 बटे क्या होता है कॉस थीटा और फिर टैन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे में क्या होता है कॉस थीटा, ये आपने हमने फिर बट्टे यहाँ पे है तो बट्टे हमने दिया, फिर ऐसी तरीके से 1 बटे कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा बट्टे में क्या कॉस थीटा। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये ऊपर में आ जाता है, अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो हो जाता है कॉस थीटा, चूँकि दोनों का आधार सेम है तो या कह सकते हैं हर सेम है तो अंश वही लिखा जाता है यानी 1 बटे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, फिर बट्टे में आ जाते हैं और यहाँ भी वही चीज़ है यानी कॉस थीटा एलसीएम आएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। चलिए और आगे देख लेते हैं। अच्छा ये भिन्न के भाग है, तो अगर हम गुना में बदलते हैं तो नीचे यानी पहले वाले में जो अंश है वो पहले वाले जो भिन्न है वो उसी तरीके से लिखा जाएगा यानी 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और इसे बदलते हैं तो ये नीचे यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान देंगे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया यानी 1 प्लस साइन थीटा और फिर माइनस 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान रखें सिद्ध करने वाली पहले वीडियो में तो इस तरीके के सवाल बताया गया, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप इसे हर का परिमेयकरण करते हैं। तो अगर हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो हो जाता है 1 प्लस साइन थीटा, नीचे चूंकि माइनस में 1 माइनस साइन थीटा है तो जब हम गुना करेंगे तो प्लस के साथ यानी 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान दें 1 प्लस साइन थीटा यानी ये लगभग आ चुके हैं,
तो अगर हम इसको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी हर में जो लाना है वो हमने प्रूफ किया। नीचे है 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा होता है ए स्क्वायर माइनस का क्या बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, यानी आगे हम लिखते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, चूंकि ये आ चुका है तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही, और साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा कहते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कह सकते हैं हम लोग साइन थीटा, और का होल स्क्वायर बट्टे में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे आप यही देख लेते हैं, तो चूंकि ए बी स्क्वायर में तो आप कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा और फिर बट्टे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इस तरीके से ये RHS को हमने प्रूफ किया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो पूरी तरीके से देखिए इसे कैसे हल किया गया है, और फिर इसे समझने का प्रयास करके और दोबारा से आप खुद से ट्राई करें तो ये प्रश्न आप सीख जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को आप देख लीजिए किस तरीके से है, यानी tan स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस में 2 बराबर लाना है आपको सेक स्क्वायर फाइव प्लस में कॉसेक स्क्वायर फाइव। तो चलिए इसे देखते हैं कि किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम LHS से देखते हैं, RHS को लाने के लिए। अच्छा, यहाँ साइन tan और कॉट है, हमें लाना सेक स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर है, ये इसे साइन और कॉस में बदल कर देखते हैं और फिर इसे सिद्ध करते हैं किस तरीके से होता है। तो चलिए सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिख लेते हैं कि जो LHS से हमें लाना है, प्रूफ हम किधर से करते हैं तो LHS से करते हैं, LHS से हम RHS को ला रहे हैं। तो चलिए हम पहले LHS को लिखते हैं, यानी tan स्क्वायर फाइव प्लस में क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर फाइव प्लस में 2। अच्छा, tan स्क्वायर फाइव को आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर फाइव और बट्टे में कॉस स्क्वायर फाइव प्लस में, इसे कह सकते हैं कॉस स्क्वायर फाइव बट्टे में साइन स्क्वायर फाइव और प्लस में 2। अगर हम एलसीएम लिया जाए, अगर हम एलसीएम इन सब का ले तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव इंटू में साइन स्क्वायर फाइव और प्लस बस यही इसका एलसीएम आ जाएगा। फिर से हम लिख लेते हैं, यानी कॉस स्क्वायर फाइव और इंटू में साइन स्क्वायर फाइव और प्लस में, चलिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो है। फिर से प्लस में साइन स्क्वायर फाइव से साइन स्क्वायर फाइव से साइन स्क्वायर फाइव से साइन स्क्वायर फाइव, तो कॉस स्क्वायर फाइव को गुना करते हैं तो कॉस स्क्वायर तो पहले से है और फिर दोबारा गुना करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं 1 से भाग लगाएंगे ये हो जाएगा, यानी आप भी कह सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर फाइव और फिर इंटू में साइन स्क्वायर फाइव, या तो आप साइन स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो अगर हम इसको ध्यान दें, इसको पढ़ते ए स्क्वायर, इसको पढ़ते बी स्क्वायर, तो क्यों ना हम इसी तरीके से इस फॉर्मूला को प्रूफ लिख देते हैं। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर फाइव अब प्लस में कॉस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अच्छा, ए की जगह साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर फाइव इंटू में बी की जगह कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव, फिर प्लस में क्यों ना इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फाइव और इंटू में कॉस स्क्वायर फाइव। आप ध्यान दें कि गुना में आप कैसे दोनों में से आगे पीछे कर सकते हैं। नीचे जो मान है यानी कॉस स्क्वायर फाइव इंटू में साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव। आप बता सकते हैं साइन स्क्वायर फाइव प्लस में कॉस स्क्वायर फाइव बराबर क्या होता है 1 का। अब यह बात ध्यान देंगे तो ये दोनों के दोनों सेम है तो कट जाएंगे यानी 0। अब बट्टे में क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव और इंटू में साइन स्क्वायर फाइव। चलिए इसको और आगे आप यहाँ ध्यान देंगे तो 1 का स्क्वायर अगर घट जाएगा तो वही रहेगा और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव और इंटू में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव। अच्छा, 1 बटे कॉस को कहते हैं सेक, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 बटे साइन को कहते हैं कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 5। इस तरीके से RHS प्रूफ हो गया। सभी प्रश्नों को पहले आप रोकें, फिर समझने का प्रयास करें, फिर कॉपी में लिखें, फिर दोबारा ट्राई करें और इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो जितने भी प्रूफ करने वाले हैं आप सीख जाएंगे और जब सीख जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपसे छूटेगा नहीं। तो इस तरीके से ये RHS प्रूफ हो गया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। फिर से यही अगले की वीडियो में यही प्रश्न रहने वाले हैं।
थोड़ा सा लंबे और भी ज़्यादा प्रश्न को डालेंगे इसमें, 5 से थोड़ी 10 कर देते हैं, या फिर जितनी भी दे रखे हैं कोशिश करेंगे उन सारे के सारे अगली वीडियो में प्रूफ कर दें, ताकि चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो और हाइट एंड डिस्टेंस यानी दूरी और ऊंचाई को प्रश्न को भी पढ़ पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।